Jai Hind student, this is Govind Singh. Today I am teaching you geography, the second chapter inside our earth. In the previous video student I have taught you about the three types of rocks, about the rocks, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. And now student we are studying in this video द रॉक साइकिल की रॉक साइकिल यानी कि जो हमारी चट्टान होती है इनका चक्र क्या है, ये कैसे इनका निर्माण होता है, ये कैसे कन्वर्ट होती रहती है, कैसे अपने रूप को, अपने आकृति को, अपने फॉर्म को चेंज करती हैं. तो द टॉपिक ऑफ योर इन दिस चैप्टर रॉक साइकिल. रॉक साइकिल कैसे ये जो चट्टानें होती हैं हमारी आपस में अपना एक रूप परिवर्तित कर लेती हैं. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी जो चट्टानें ये फॉर्म कैसे होती हैं ड्यू टू ऑफ हैवी हॉट टेम्परेचर एंड pressure in the inside of our earth. The volcano comes out from the earth, outside of the earth surface. जिस प्रकार से हमारे जो वॉल्कनो होते हैं वो अर्थ सरफेस जो हमारे अर्थ इनसाइड ऑफ द अर्थ के अंदरूनी भाग से जो लावा मैग्मा बाहर निकल कर आता है उस प्रकार से जो हमारी चट्टानें हैं ये फॉर्म होती हैं. और इन्हीं चट्टानों से ये थ्री टाइप्स की चट्टानें आपस में चेंज होती रहती हैं. यू कैन सी दैट the how to the procedure of the changing of the formation of the rocks कि ये जो हमारी चट्टानें हैं इनकी जो फॉर्मेशन कैसे होती है. सेडिमेंट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नेस रॉक. तो इस टाइप से हमारी जो मेन जो हमारी प्राइमरी जो रॉक्स है इग्नेस रॉक्स है, इससे हमारी जो है मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकलने के बाद ये इग्नेस रॉक का निर्माण होता है. फिर हमारी जो सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण होता है, सेडिमेंट से हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इस प्रकार से ये साइकिल कहलाता है, चक्र कहलाता है. दिस इज ए साइकिल ऑफ आवर रॉक्स. रॉक साइकिल क्या है अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे क्या चीज़ है ये. द रॉक साइकिल इन सिंपली टर्म्स कैन बी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए रॉक फ्रॉम वन रॉक फ्रॉम फॉर्म टू अनदर. वह चट्टान जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में अर्थात एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है. ये इसकी जो प्रक्रिया है ये हमारा रॉक साइकिल कहलाता है. जो चट्टान एक चट्टान से दूसरी कलर के दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, जैसे इग्नेस रॉक से सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है. इट इज़ ए फंडामेंटल concept in geology that describe the changes among the three main rock types sedimentary, metamorphic and igneous. जो हमारी ये तीनों चट्टानें हैं, जो हमारा जो जियोलॉजी है, जो हमारे जो भूविज्ञान है, जो इसको सब बताता है, इसके जो आधारभूत हैं वो जो हमें बताते हैं कि हमारी जो चट्टान है ये आपस में तीनों अमंग द थ्री मेन रॉक्स टाइप जो हमारी तीन प्रकार की चट्टान है कि ये किस प्रकार से सेडिमेंट्री जो अवसादी होती है अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक जो रूपांतरिक चट्टान, और जो इग्निस चट्टान जो अग्नि चट्टान होती है कि कैसे परिवर्तित हो जाती हैं. दीज चेंजेस डू नॉट हैपन इन ए डे और इवन ए ईयर बट टेक 100 ऑफ ईयर्स. एज यू नो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारी चट्टानें होती है इसका जो प्रोसीजर है इसका निर्माण होने का बहुत स्लो होता है. ठीक वैसे ही जो हमारी ये चट्टानें हैं, जो ये हमारी चट्टानें जो अपना रूप परिवर्तित करती हैं, जैसे चेंजेस होती हैं, इसको टाइमिंग लगता है, चेंज होने में समय लगता है. न केवल ये दिन में या एक वर्ष में चेंज नहीं होती हैं, ये बहुत स्लो प्रोसीजर में दे फॉर्म दियर चेंज इन 2 ईयर्स. कई वर्षों में जाकर के ये अपनी फॉर्म को चेंज करती हैं. दिस इज द साइकिल ऑफ आवर अर्थ. साइकिल ऑफ आवर अर्थ हमारी जो साइकिल है जो कैसे चेंज होती हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इग्नेस रॉक्स. दिस इज द साइकिल ऑफ ये मैग्मा है जिससे हमारा जो इग्नेस रॉक का निर्माण होता है, और इसी से हमारी जो है डिफरेंट टाइप की सेडिमेंट्री रॉक्स
और मेटामॉर्फिक रॉक्स इनका निर्माण होता है। दिस इज द साइकिल ऑफ आवर रॉक्स। अनदर पिक ऑफ आवर रॉक साइकिल, इग्नियस रॉक, कूलिंग। जो हमारा ये मैग्मा है, देखो आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो इनसाइड ऑफ आवर अर्थ है, इससे जो हमारा मैग्मा है ये एज ए वॉल्केनो के रूप में बाहर निकल कर आता है और इस प्रकार से जो इग्नियस रॉक का जो निर्माण होता है और फिर इससे हमारी जो और चट्टानें जो कन्वर्ट होती रहती हैं, ये एक जगह हमारी जो बाह्य सतह होती है, जो अर्थ सरफेस होता है, उस पर आकर ये इकट्ठा हो जाता है। इसका जो मटेरियल होता है जो वॉल्केनो के द्वारा जो निकलता है और वो कूल होकर ये डिपॉजिट हो जाता है और इस प्रकार से चट्टान का निर्माण ले लेती हैं और एक चट्टान से दूसरी चट्टान में कैसे ये कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, इसको लगने में हमारे सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। दिस इज ए पिक्चर ऑफ चेंजिंग आवर रॉक्स। यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारे जो ये एक रॉक है जो 350 मिलियन ईयर्स में फॉर्म हुई है इन वन पिक्चर। जो हमारी ये पिक्चर है, ये जो चट्टान आपको दिखाई दे रही है हमारे सी में, समुद्र में, ओशन में, ये 350 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट हुई है। देखो इसमें हमारी डिफरेंट टाइप की लेयर्स जो परत हैं इसकी रॉक की, चट्टान की, ये नज़र आ रही हैं क्योंकि ये हमारे धीरे धीरे कन्वर्ट होकर चेंज होती रहती हैं और इस प्रकार से इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स इस प्रकार से चेंजिंग होती चली जाती हैं। अनदर पिक्चर ऑफ दी आवर चेंजिंग ऑफ आवर रॉक्स। ईजिली यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग आराम से समझ रहे हैं कि ये जो हमारी रॉक्स हैं ये कैसे परिवर्तित होती रहती हैं। दिस इज आवर रॉक साइकिल, यही हमारी चट्टानों का जो चक्र है। अनदर पिक ऑफ आवर रॉक साइकिल, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ वेरी स्लो एंड दे चेंज देयर फॉर्म इनटू मैनी ईयर्स। ये इनको अपनी फॉर्म बदलने में कई वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसीजर होता है और इस प्रकार से अपनी अपनी टाइम टू टाइम ये अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है, लेयर बाय लेयर, वन बाय वन करके। देखो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं किस प्रकार के डिफरेंट कलर्स की हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ साइकिल ऑफ रॉक। ये हमारा ये चेंज होने का जो प्रोसीजर है हमारी रॉक का, यही प्रक्रिया होती है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है स्टूडेंट? मिनरल्स हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस, जो अर्थ होती है इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, जो इसमें इन द डेप्थ जो एरिया है हमारी, जो अर्थ का इनसाइड एरिया है, उसमें ये हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज पदार्थ, जिनसे जो कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, हम इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं हमारे खनिज पदार्थ जो होते हैं, ये हमारे नेचुरल हेरिटेज होती है, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर होती है। तो मिनरल्स हमारे क्या होते हैं? मिनरल्स ये कितने प्रकार के होते हैं? मिनरल्स को आप लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं? नाउ वी डिस्कस रॉक्स एंड मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे, ये मिनरल्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। मिनरल्स आर 2 टाइप्स। नंबर 1 तो 1 इज मेटल मिनरल्स एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंट है? मेटल यानी कि जो हमारे धातु होती हैं, जिससे हमारी धातु से बना होता है, वो हमारे मेटेलिक मिनरल में कहलाती हैं। और सेकंड है हमारा जो नॉन मेटल मिनरल्स है, यानी कि जो हमारा मिनरल्स तो होता है लेकिन उसमें हमारे धातु कंपोज नहीं होती है, धातु नहीं होती हैं, वो हमारे नॉन मिनरल्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेटालिक मिनरल्स में। मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? मेटालिक मिनरल्स आर 2 टाइप। नंबर 1 तो फेरर मिनरल्स एंड नॉन फेरर मिनरल्स। तो फेरर मिनरल्स क्या होती हैं स्टूडेंट? फेरर मीन्स होता है आयरन, अर्थात जिस धातु में या जो धातु हमारी आयरन पाया जाता है, जिससे आयरन से मिलकर बनती हैं, वो हमारी फेरर मिनरल्स में इंक्लूड की जाती हैं। और नॉन फेरर मिनरल्स क्या होती हैं? नॉन फेरर मिनरल्स जो हमारी धातु होती है स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि जो हमारी धातु होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी आयरन, जिसमें हमारा आयरन मैग्नीशियम वगैरह जिसको मिलाकर मिश्रण करके बनाते हैं, और दूसरी होती है एक जो धातु तो होती है लेकिन हमारी नॉन फेरर होती है, उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है,
एंड कॉपर है। तो ये हमारे जो भी हैं ये हमारे नॉन फेरर मिनरल्स हैं। और जो हमारा नॉन मेटिक सेकेंड पॉइंट इज आपका नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हमारे मिनरल्स में आते हैं लेकिन वो धातु में नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एज दी डेली लाइफ वी आर यूजिंग एट ए लार्ज स्केल आवर इंडस्ट्रीज, आवर व्हीकल्स, पेट्रोलियम इज दी मेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। पेट्रोलियम हो गया आपके, वाटर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नॉन मेटेलिक, जो धातु में कन्वर्ट नहीं होती है, धातु नहीं होती हैं। कोल है हमारा नॉन मेटेलिक में आता है, और इसके अलावा हमारी ऑयल हो गए, गैसेस हो गई, ये हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती हैं। तो रॉक्स एंड मिनरल्स आर डिफरेंट टाइप, कलर्स यू कैन सी दे। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर ए सॉलिड सब्सटेंसेस that are present in nature and can be made of one element or more element combined together। ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं एक और इससे अधिक मिलकर के जो हमारे सब्सटेंसेस होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनसे मिलकर के ये बनती हैं और ये हमारे प्रकृति में मौजूद होती हैं, जो एक हार्ड सॉलिड ठोस सब्सटेंसेस होती हैं। केमिकल कंपाउंड जिसका रासायनिक मिश्रण के कारण ये आपस में बनती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है एंड कार्बन है, और एलिमेंट्स, ऐसे हमारे एलिमेंट्स है जिसका जो हमारे मिनरल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। दैट फॉर्म मिनरल्स ऑन देयर ओन। ये अपने आप ही ये अपनी अवस्था को एडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपनी अवस्था अपना आप ही बन जाती है। दे आर कॉल्ड आवर नेटिव एलिमेंट्स। तो मिनरल्स अब हमारे क्या हैं, हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। Minerals are naturally occurring substances which have distinct physical and chemically properties। मिनरल्स हमारे जो होते हैं ये हमारे भौगोलिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे हमारी ये प्राकृतिक में ये मिनरल्स अपने आप ही इसको फॉर्म कर लेती है। ईच मिनरल्स हैज इट्स स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। जो हमारे मिनरल्स होते हैं प्रत्येक मिनरल्स का एक अपना निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। एंड मे नॉट बी अवेलेबल इन द प्योर फॉर्म। ये अपनी जो इनकी अवस्था होती है ये शुद्ध भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो मिनरल्स की हमारी जो फॉर्म होती है, अवस्था होती है, ये शुद्ध भी होती हैं, प्योर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। द ह्यूज वैरायटी ऑफ मिनरल्स इज डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट अवेलेबल इन द यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस अक्रॉस द अर्थ सरफेस। दी ह्यूज वैरायटी ऑफ मिनरल्स, जो हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में जो हमारे मिनरल्स हैं, जो डिस्पर्स इन द डिफरेंट कंसंट्रेशन, जो विभिन्न प्रकार के जो एक तरह संघनन होते हैं, एंड नॉट अवेलेबल इन द यूनिफॉर्म, और उनकी एक अपनी अवस्था नहीं होती है, प्रोपोर्शन में नहीं होती हैं, अक्रॉस द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस के अक्रॉस यानी कि नीचे अर्थ में पाई जाती हैं, इनकी कोई एक अपनी निश्चित अवस्था नहीं होती है। ह्यूमन्स हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म्स। जैसे मैं आप लोग जानते हैं मिनरल्स हमारे तब तक मिनरल्स नहीं कहलाते हैं जब तक हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेवलपिंग कंट्री। जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे हम इंडस्ट्रीज चलती हैं तो इस पर्पज़ से हमारे मिनरल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जब तक इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता है, इनको यूज़ नहीं करता है, तब तक ये मिनरल्स नहीं कहलाते हैं। तो जो कि हमारी एक प्राकृतिक फॉर्म है, अवस्था है। कन्वर्ट दैम इनटू यूजेबल फॉर्म, और तब हम उसको निकालने के बाद अपने यूज़ करने के योग्य इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। फ्रॉम द नेचुरल एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टू दी यूज़र, और इस प्रकार से उसको ट्रांसपोर्ट हस्तांतरित करके हम उसको अपने उपयोग के योग्य बनाते हैं। द मिनरल्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस ह्यूमन यूज लाइक फ्यूल, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, केमिकल्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, मानव है, जो हमारे मिनरल्स हैं हम इनका उपयोग किस प्रकार से कितनी तरीके से हम इसका उपयोग में कर रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बिल्डिंग इमारतें बनाना, फ्यूल के रूप में हम उसका यूज़ करना, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं हमारे डिफरेंट टाइप के जो हमारी इन पर मिनरल्स पर ही डिपेंड होती हैं। केमिकल्स हैं जो हमारे रासायनिक चीज़ें हैं इनसे तैयार होती हैं, एक्सेट्राज। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स, और जो हमारे सामान्य उदाहरण है मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारे जो उदाहरण हैं ये हैं कोल है, जैसे
कोयला जिसको आप लोग कहते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज को हीटिंग करने का जो पावर का जो कार्य होता है। पेट्रोलियम है, जिससे हमारे व्हीकल्स, हमारे जो इंजन होते हैं, इससे जो रन होते हैं, चलते हैं। नेचुरल गैस, जिससे आप लोग नेचुरल गैस है जो आप लोग फ्यूल के रूप में इसको भी यूज़ करते हैं। आयरन है, लोहा है, एल्युमिनियम है, सिलिका है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यूरेनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। दीज आर आवर मिनरल्स। तो ये मिनरल्स हमारे लिए वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो ये मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ एंड दिस इज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें इसका एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना कि हमें जो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं, हमें इनका यूज़ इन लिमिट में करना है, सीमित दायरे में करना है। हमें टोटली इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें इसको सेव करके रखना है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर डिपेंड हों, उससे हम अपने एनर्जी का स्रोत हम उनसे गेट करें। अबाउट आवर मिनरल्स student, you will be study in the next classes and more about the minerals and rocks. Thank you and have a nice day.